बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनक, कौसे क़ज़ा, पींग और अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। अंबरां ते अज पींगा पईयां, रुत सावण दी आई। अंबरां ते अज पींगा पईयां, रुत सावण दी आई। किसे न साडे दिल विच बलदी, आके अग बुझाई। जैसे बदन से कौसे क़ज़ा फूटने लगी, जैसे बदन से कौसे क़ज़ा फूटने लगी। बारिश के हाथ फूल के सब जख्म धो गए। ऐसे महसूस हुआ जैसे बदन से कौसे क़ज़ा फूट रही है। बारिश हुई तो फूल के सारे जख्म धुल गए, यानी जो मायूसी थी वो उम्मीद में तब्दील हो गई। जैसे सब रंग धनक के मुझे छूने आए, जैसे सब रंग धनक के मुझे छूने आए। अक्स लहराते हैं आंखों में मेरी सातों के। ऐसे महसूस हुआ जैसे धनक के सारे रंग मुझे छू रहे हैं और मेरी आंखों में धनक के सातों रंग लहरा रहे हैं। खुशी और उम्मीद का सा माहौल है। धनक उतरती नहीं मेरे खून में जब तक, धनक उतरती नहीं मेरे खून में जब तक। मैं अपने जिस्म की नीली रगों से जंग में हूँ। खून में धनक उतरना, खून में सुर्खी आना, जोश आना और जिस्म की नीली रगें कमज़ोरी की अलामत होती हैं। शायर कहता है कि मेरे खून में जब तक धनक नहीं उतरती, जब तक मेरे खून में सुर्खी और जोश नहीं आता, मैं अपने जिस्म की कमज़ोरी से लड़ता रहूँगा। धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर देगा, उंगलियों की पोरें। धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। हम अक्से खून दिल ही लुटाते फिरे मगर, हम अक्से खून दिल ही लुटाते फिरे मगर। वो शख्स आंसुओं की धनक में उतर गया। धनक क्या है? धनक रंगों की एक कौस होती है जो आम तौर पर बारिश के बाद आसमान पर नमूदार होती है, जैसे कौस आपको नजर आ रही है। क्या आपको इन रंगों के नाम आते हैं जो ऊपर पहिए में मौजूद हैं? और एक रंग नहीं है, उसका नाम आपने बताना है। नीचे लिखा है पहिए के सारे रंग इस धनक में मौजूद हैं। धनक रंगों की खास तरतीब से बनती है, जिसमें पहला रंग सुर्ख होता है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है रंग माल्टा या नारंगी रंग। तीसरे नंबर पे रंग आता है पीला, जर्द, पंजाबी खट्टा भी कह देने हैं। और चौथा रंग है सब्ज, हरा। कौसे क़ज़ा का पांचवा रंग जनाब नीला होता है। और जनाब आखिरी और सातवां रंग होता है बनफशी। कौसे क़ज़ा का गुले बनफशा, जुशांदे में आप उबाल कर पीते हैं जब नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। और बनफशा पौधे का नाम है और इसका फल बेर की तरह होता है और रंग ऐसा ही जैसा नज़र आ रहा है आपको। अंग्रेजी में रंगों की तरतीब इस तरह है: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट। अंग्रेजी में रंगों की तरतीब याद रखने के लिए एक अंग्रेज का नाम है रॉय जी बिव। रॉय जी बिव। आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, वाई येलो के लिए, जी ग्रीन के लिए, बी ब्लू के लिए, आई इंडिगो के लिए और वी वायलट के लिए।
उर्दू में भी इन रंगों को याद रखने के लिए एक बेमानी सा लफ्ज़ है संप संजब। संप संजब, सीन सुर्ख के लिए, मीम माल्टे के लिए और पे पीला के लिए। और अगला संजब में सीन सब्ज के लिए, नून नीले के लिए, जीम जामनी के लिए और बे बनफशी के लिए। संप संजब। कौसे कज़ा कब नजर आती है? जब सूरज आपके पीछे हो तो धनक नजर आती है। आपका भी मुशाहिदा होगा कि बारिश के बाद जब पानी के कतरे फजा में मुअल्लक रह जाते हैं तो आपके पीछे सूरज है, सूरज से रोशनी की शुआएं पानी के कतरों पर पड़ती हैं और पानी के कतरे मंशूर के तौर पर काम करते हैं, यानी रोशनी उनमें दाखिल होती है और कुल्ली दाखिली इनकास के तहत फिर लौटकर आपकी आंखों में आती है। आपको फिर रंगों की पट्टी नजर आती है कौसे कज़ा की सूरत में। धनक जनाब दो किस्म की होती है। पहली इब्तदाई धनक प्राइमरी रेनबो और दूसरी सानवी धनक सेकेंडरी रेनबो। इब्तदाई धनक प्राइमरी रेनबो जरा तफसील के साथ पढ़ते हैं। यह खासी शौक और आसानी से नजर आने वाली होती है। इसमें बारिश के कतरों में सिर्फ एक दफा कुल्ली दाखिली इनेकास वकू पजीर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे हम तस्वीर में भी आपको दिखाएंगे। इब्तदाई धनक में सुर्ख रंग बाहर की जानब होता है, जैसा कि हम पीछे देखते रहे हैं। इसमें रंगों की तरतीब यूं होती है, सुर्ख पहले ऊपर की तरफ, फिर माल्टा, फिर जर्द, फिर सब्ज, फिर नीला, फिर जामनी और आखिर में बनफशी। सानवी धनक सेकेंडरी रेनबो। बाज़ दफ़ा इब्तदाई धनक के बाहर एक और धनक नजर आती है जिसको सानवी धनक कहते हैं। यह इब्तदाई धनक की निस्बत काफ़ी मध्यम होती है, आगे तस्वीर में भी आप देखेंगे, इसलिए मुश्किल से दिखाई देती है। यह धनक ऐसे कतरात से बनती है जिनमें दो दफ़ा कुल्ली दाखिली इनकास का अमल वकू पजीर होता है। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दो दफ़ा कुल्ली दाखिली इनकास की वजह से सानवी धनक के रंग इब्तदाई धनक से उलट नजर आते हैं, यानी बाहर के किनारे पर बनफशी और अंदर के किनारे पर सुर्ख। वो तरतीब बिल्कुल बदल जाती है जो इब्तदाई धनक में थी। इसमें रंगों की तरतीब यूं होती है, बनफशी ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद जामनी, उसके बाद नीला, उसके बाद सब्ज, उसके बाद जर्द, उसके बाद नारंगी और सबसे नीचे सुर्ख, यानी तरतीब रंगों की उलट जाती है। इब्तदाई और सानवी धनक का दिल पजीर नज़ारा आप देख रहे हैं। नीचे की तरफ इब्तदाई धनक है जो काफ़ी वाज़े है और उसमें रंगों की तरतीब वही जो पीछे पढ़ चुके हैं, और पीछे आपको मध्यम सी सानवी धनक नजर आ रही है जिसमें रंगों की तरतीब बिल्कुल उलट है और वो खासी मध्यम सी भी है। ये बुनियादी धनक प्राइमरी रेनबो। ये पानी का एक कतरा गोल नजर आ रहा है और उस पर सूरज की एक शुआ पड़ती है, और ये शुआ ऊपर की तरफ चूंकि सुर्ख रंग होता है इसलिए सुर्ख रंग अलहदा और बाकी नीचे बहुत से रंग हैं लेकिन सिर्फ एक ही नीचे वाला दिखाया गया है। तो ये सुर्ख रंग कुल्ली दाखिली इनकास की यानी कतरे के आखिरी सतह से टकराता है और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। तो ये बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ सुर्ख रंग था और बाकी रंग उसके नीचे थे। यहाँ ये तस्वीर में तो सुर्ख रंग नीचे नजर आ रहा है, लेकिन जो धनक है उसमें ये रंग ऊपर दिखाया गया है। सानवी धनक सेकेंडरी रेनबो, इसमें भी सूरज की शुआ नीचे की तरफ से दाखिल होते हुए दिखाई गई है और सबसे नीचे सुर्ख रंग है और उसके ऊपर की तरफ अंदर की तरफ दूसरे रंग हैं, सिर्फ एक ही दिखाया गया है, बाकी सारे रंग जो है वो इसमें मौजूद हैं। तो सुर्ख रंग जो है वो एक दफ़ा कुल्ली इनेकास जो कुल्ली दाखिली इनेकास नीचे होता है और नीचे वाली सतह से टकराकर रोशनी की शुआ ऊपर कतरे की सतह से टकराकर फिर बाहर निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है और बाकी रंग जो है वो नीचे की तरफ नजर आते हैं। यहाँ दो दफ़ा कुल्ली दाखिली इनेकास हुआ, एक दफ़ा रोशनी की शुआ नीचे की तरफ से कतरे के निचले हिस्से से मुनक्कस हुई और दूसरी दफ़ा
ऊपर वाले हिस्से से मुनक्कस हुई और ये बाहर निकल आई। इसमें देखे आपको रंगों की तरतीब बिल्कुल उलट है। उसमें रंग सुर्ख जो है वो सबसे ऊपर था, यानी नीचे दिखाया गया था, लेकिन जो पट्टी नजर आती है उसमें सबसे ऊपर था, और यहां उलट रंग नजर आ रहा है। तो उससे रंगों की तरतीब फिर इस तरह से दूसरी दफा जब कुल्ली दाखिली नकास का अमल वकू पजीर होता है तो उसमें रंगों की तरतीब उलट जाती है।